ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत
विक्रम संवत 2082 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 1:16 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज है अनुराधा नक्षत्र। ये रात्रि कल सुबह 5:54 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और बसंत ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे का 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 16 अप्रैल 16 अप्रैल 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कविलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 44 और 45 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। श्रीमद् भगवद गीता के
अध्याय 11 के श्लोक नंबर 44 पर कल हमने विवेक विचार किया था, जिसमें अर्जुन भगवान को अतिशय प्रभाव वाले जानकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसके जितने भी अपराध जाने अनजाने में हुए हैं, सारे अपराधों को क्षमा करवाता है। इसीलिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादयित्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अर्जुन कहता है, आप तो इस सारे जगत के पिता है, सबसे बड़े गुरु है, परम पूजनीय, अप्रतिम प्रभाव। आपका प्रभाव भी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अनुपम प्रभाव वाले। तो आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे बढ़कर भी कोई नहीं है। तो ऐसे प्रभाव वाले भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, तस्मात्, हे प्रभु, मैं कायम प्रणिधाय, मैं अपने शरीर को आपके चरणों में दंडवत निवेदित करके, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य, प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य आप परमेश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। तो यहाँ अर्जुन जो है, प्रार्थना करते समय अहंकार शून्य हो गया, क्योंकि जो दंडवत प्रणाम होता है वह अहंकार छोड़ने का प्रतीक है। तो यहाँ पूर्ण रूप से समर्पित होकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं तो केवल आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप सारे संसार को चलाते हैं, मुझे भी चलाते। मैं संसार को नहीं चला सकता क्योंकि मैं जीव हूं और आप ईश्वर है, परमेश्वर है। ईश्वरों के भी ईश्वर है, परमेश्वर। तो आप जीव को भी चलाते हैं, ईश्वर को भी चलाते हैं, और जीव और ईश्वर उसके भी परमेश्वर, सबके शासक, भगवत सरकार। तो आपको मैं प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं, और आप मुझे क्षमा करें, मेरे सारे अपराध आपने सहन करे। वो कैसे? तो कहता है, परमेश्वर, पिता इव पुत्रस्य। तो जैसे माता पिता अपने पुत्र के, शिशु के अपराधों को सहन कर, क्षमा करते हैं, जैसे सखा अपने सखा, मित्र अपने सहचर, उसमें आत्मीय भाव होता है ना। इसलिए मित्रता में मित्र के दंड अपराध को वो मित्र क्षमा कर देता है। और जैसे प्रिय इव प्रियाया,
प्रेमी अपने प्रियतम के अपराध को क्षमा कर देते हैं, सहन करते, क्योंकि अत्यंत प्रिय जो होता है ना, उसमें तीन लक्षण। वो हमें प्रिय क्यों है, उसका तीन लक्षण। पहला, वह हमसे अत्यंत स्नेह करने वाले हैं। दूसरा, वे हमें प्रसन्न करने वाले हैं। और तीसरा, वे हमें तृप्त करने वाले हैं, इसीलिए प्रिय। देखो, माता पिता क्यों प्रिय है? क्योंकि अति स्नेह करने वाले, प्रसन्न करने वाले, तृप्त करने वाले। तो जो स्वजन है वह प्रिय होते हैं। और प्रिय प्रियाया, प्रियतम के अपराध को सहन कर। तो सह लेते हैं, कितना झेलते हैं, कितना बर्दाश्त करते हैं। और वो समर्थ भी है झेलने में, सहन करने में। और सब अपराध को सहन करते हुए क्षमा भी करते हैं, क्षमा कर देते हैं। अरे कोई बात नहीं, आगे से ख्याल रखना, ध्यान रखना। तो अगणित अत्यंत अनंत अपराध वह सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, क्षमा करते। तो यहाँ संसार में जो है प्रिय, प्रिय माता पिता, पत्नी, भाई बहन, ये जो स्वजन होते हैं ना, वो प्रिय होते। क्यों होते, इसके कारण। तो जो प्रिय अपने प्रियतम के अपराध है, उस अपराध को क्षमा कर देता है। जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि प्रिय प्रियतम में विरोधाभास होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। फिर भी प्रिय प्रियतम को क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि उससे अति स्नेह है ना, अनन्य स्नेह। तो संसार में देखा गया है कि मनुष्य जो है वह अज्ञान, अहंकार, बुद्धि के साथ एक रूप होने के कारण वह अहंकार से ही अपराध करता है। और उसमें उसे प्रकाशित करने वाले परमात्मा है। जैसे शिशु होता है 2-3 साल का, तो अपराध करता है, तो उसे प्रकाशित करने वाली माता उसे सहन करके उसे क्षमा कर दे, दंड नहीं देती। कभी कभी दंड भी देती है माता, लेकिन ज्यादातर क्षमा कर देती है। और मनुष्य संसार में जो भी प्रयत्न चेष्टा करता है, उसके सारे प्रयत्न चेष्टा जन्म से मरण तक दो ही कारण है। जो मनुष्य आज दुनिया में सब दौड़ रहे, यहाँ वहां हाथ पैर पटक रहे, दिमाग बुद्धि दौड़ा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सब भाग दौड़ इतनी सुबह से शाम, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो उसके दो ही कारण। मनुष्य क्या चाहता है?
जो भी मनुष्य करता है उसमें उसे दो ही चीज चाहिए, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। कोई हॉस्पिटल की ओर दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है हॉस्पिटल की ओर? दुख की, कष्ट की निवृत्ति के लिए। कोई अपनी कार जो है वहां अपने भतीजे की शादी की ओर दौड़ा रहा है, क्यों दौड़ा रहा है? भतीजे की सुख की प्राप्ति। तो कोई अपनी कार अपने हॉस्पिटल की ओर तेजी से दौड़ा रहा है, क्यों दौड़ा रहा है? अपने कष्ट और दुख को दूर करने के लिए हॉस्पिटल। तो बस ये सारी कारें, प्लेने, घर, परिवार, मनुष्य चलता है, दौड़ते है। आजकल तो चलने का काम कम हो गया, स्कूटर, कार और व्हीकल और प्लेन और ट्रेन, और दौड़ते रहे। पूछो ट्रेन में डब्बे में कितने लोग हैं, तो उसमें दो ही कारण होंगे, एक सुख के लिए जा रहा है तो कोई दुख निवारण के लिए जा रहा है, या सुख की प्राप्ति के लिए जा रहा है, और कोई कारण नहीं है दुनिया में। अब ये जो कार्य वो निरंतर करता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो सुख वो चाहता है वो सुख तो उसका आत्म स्वरूप है। बाहर विषयों में जो क्षणिक सुख अनुभव होता है वो तो केवल आभास मात्र, लेकिन वो उसी को वास्तविक सुख मान लेते। प्रिय, मोद, प्रमोद। तो रसगुल्ले को देखकर प्रसन्न होता है, अरे आप तो रसगुल्ले है, प्रिय सुख हो गया देखने का। फिर प्लेट में आ गए, प्राप्त हो गए, कहते ले लो प्रसाद। तो प्लेट में आ गए तो मोद हो गया, सुख मिल गया, अरे मिल गया। और फिर चम्मच से खाने लगा, प्रमोद। तो ये संसार में सुख के तीन स्तर है विषय। ये रसगुल्ले के सुख के तीन स्तर है, प्रिय, मोद और प्रमोद। ऐसे ही संसार में सारा है, पत्नी, प्रेमिका, बच्चा, पुत्र, प्रिय, मोद, प्रमोद, हर विषय में। लेकिन वो क्षणिक है, निरंतर नहीं। आत्मा का सुख निरंतर है, अखंड है। लेकिन उस आत्मा के अज्ञान के कारण ही वो इस संसार के प्रिय, मोद, प्रमोद, क्षणिक सुख के पीछे दौड़ता रहता है। तो यहाँ बुद्धि उस विषय की ओर जाती, क्यों जाती है? क्योंकि अज्ञान से। जो सुख को प्रकाशित करने वाला जो उसका आत्मा है, उसका अज्ञान, तो संसार के विषयों के ओर दौड़ते रहे। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। दुख की निवृत्ति भी सुख है और सुख की प्राप्ति भी सुख है। यानी अल्टीमेट गोल इज सुखम। दुख की निवृत्ति होकर मैं सुखी हो जाऊं, सुख की प्राप्ति होकर मैं सुखी हो जाऊं। यानी मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्ति है। ये मोटर गाड़ी, पहला रुपया, पैसा, पति पत्नी, परिवार, यश, मेडल, कीर्ति, सब का मूलभूत लक्ष्य है सुख की प्राप्ति। लेकिन वहां वो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग चैनल। वो टिकता नहीं, मिलता है, क्षणिक रहता भी है, लेकिन टिकता नहीं। तो वास्तव में ये देखा जाए कि मनुष्य निरंतर सुख की ओर दौड़ता है। अब वास्तविक सुख तो परमात्मा के सिवा कहीं नहीं है, और सुख की प्राप्ति के लिए रोज प्रार्थना करते हैं, धियो यो न प्रचोदया। हे परमात्मा, परम कृपालु, आप
इस जीव बुद्धि को प्रवृत्त करते हैं। जिस प्रकार के संचित कर्म का फल देने का समय आता है, उस संचित कर्म फल के निमित्त को प्राप्त करने के लिए हम प्रारब्ध अनुसार प्रयत्न करते। संचित कर्म फल रूप में जो आएगा वह भगवान के द्वारा निर्धारित होगा। तो वह मानो किसी भी रूप में आएगा, सुख की प्राप्ति या दुख की निवृत्ति रूप। रसगुल्ले के द्वारा आएगा, तो रसगुल्ला जो है स्वाद के द्वारा। रसगुल्ले में भी सुख जो है ना, वो रसगुल्ले में नहीं है, उसके स्वाद में है, उसकी मिठास में। वास्तविक आनंद स्वाद है, प्रतीति होती है ना वह। सुख रसगुल्ले का रसास्वादन सुख रूप है। तो सुख स्वरूप होने के कारण आप उस रसगुल्ले का आनंद लेने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। रसगुल्ला क्या, कोई भी विषय ले लो, मनुष्य निरंतर सर्वत्र सदा सब विषय में सुख ही ढूंढता है, प्रयत्न करता है कि इसमें से कुछ सुख मिल जाए। विवाह करता है, बच्चे चाहता है, मोटर गाड़ी, रुपया पैसा कमाता है, सब में वो सुख ढूंढता है। लेकिन सुख तो उसका आत्म स्वरूप है, सुख तो उसकी आत्मा है। और वो जो विषय को चाहता है, वो विषय में जो उसे सुख मिलता है वो विषय का नहीं है, ये आभास है, भ्रम है। वो सुख उसके आत्मा से प्रकाशित हो रहा है। तो इस प्रकार बुद्धि के अविवेक के कारण वो संसार के भिन्न भिन्न विषयों में सुख ढूंढने दौड़ता है, दुख से निवृत्त होकर सुख की प्राप्ति तो निरंतर सुख में चाहता है। लेकिन वह प्रयत्न जो है वास्तविक नहीं। अर्जुन कहता है मैं जीव हूं और आप परमेश्वर हैं। आप जानते हैं कि मेरी वास्तविक आवश्यकता क्या है, लेकिन अज्ञान के कारण मैं संसार के विषयों की ओर दौड़ रहा हूं, भटक रहा हूं। वास्तव में मैं आप आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप के लिए ही निरंतर प्रयत्न करता, और आप ही मेरे परम प्रिय है। इसलिए मैं आपसे सुख चाहता हूं, शांति भी परमात्मा ही है, परमात्मा का स्वरूप। बाकी संसार में कहीं भौतिक अध्यात्म दैव शांति क्षणिक अनुभव होता है, लेकिन वो शांति नहीं। क्षणिक शांति कभी शांति नहीं कही, वो तो अशांति ही खड़ी करेंगी। तो सुख और शांति जो चाहता है वो परमात्मा ही है। तो आप मेरे परम प्रिय परमात्मा। अब मैं भय में हूं, अशांत हूं, और मैं दुखी भी हूं, इसलिए सुख चाहता हूं, निर्भय होना चाहता हूं, शांति चाहता हूं। इसलिए आप मुझे उस ओर ले जाए। मैंने बहुत अपराध किए, ये सब अपराध ही है। गलत विषयों में सुख ढूंढने जाना ये भी अपराध है। जहां सुख है वहां नहीं ढूंढते, जहां नहीं है वहां ढूंढना। अर्जुन भी इस तरफ सोचता है, अरे मैं कहाँ कहाँ ढूंढा। तो मेरे सारे अपराध को आप सहन कर ले, उचित है। सोढ़ुम अरसी,
सहन करने का यहाँ अर्थ यही होता है कि क्षमा कर दे। जैसे बालक शिशु कोई अपराध करता है तो माता प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उसे क्षमा कर। प्रेमिका प्रेमिका कोई अपराध करती है तो भी वो प्रसन्नता, अरे कोई चिंता की बात, ठीक है कोई बात नहीं, क्षमा कर देते हैं, माफ कर। मित्र भी अपने मित्र के अपराध को क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते। तो उसमें जो भी गलत किया है उसे सह लेना ही क्षमा करना। उसने गलती की है, उसको सहन कर लेना ही, और दंड की वृत्ति उत्पन्न ना होना, दंडात्मक व्यवहार ना होना, यही क्षमा है। क्योंकि तुरंत यदि आप अपराध के प्रति दंडात्मक वृत्ति उत्पन्न हो गई तो वो क्षमा नहीं है, फिर तो दंड की ओर जाएगी। इसीलिए आप जो है मेरे अपराध को सहन कर ले, सहन कर जाइए, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। प्रियाया, प्रिय अपनी प्रियतमा को क्षमा करता है, ठीक वैसे। तो इस प्रकार अर्जुन अपनी क्षमा याचना करवाता है। क्योंकि बात यहाँ ऐसी है कि जो भी स्वजन है वो अपनापन रख करके ही क्षमा करते हैं, क्योंकि वहां आत्मीयता है। क्योंकि उसने आश्चर्यमय लज्जास्पद अविवेक पूर्वक वाणी व्यवहार विचार किया है, लेकिन उसे क्षमा कर देते। तो इस तरह अर्जुन ने जब भगवान को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की और हंसी कहा कि आप क्षमा करने समर्थ है, क्योंकि आप तो भाई विश्व रूप है और आपका प्रभाव अनंत प्रभाव वाले, इसलिए आप समर्थ है मेरे कल्याण के लिए मेरे सारे अपराध समुद्र से मेरी रक्षा करे। तो इस तरह जब प्रार्थना करता है, और फिर अब अर्जुन जो है ना भगवान को आगे 2 श्लोक में श्री कृष्ण रूप यानी जो अवतार रूप है मानुष्य रूप दिखाने हेतु अर्जुन प्रार्थना कर, जो अभी भयभीत है ना, ये भयंकर विश्व रूप है ना, महाकाल, इसलिए व्याकुल है, भयभीत है, क्षमा याचना तो कर दी, लेकिन अब प्रार्थना करता है कि आपका जो सामान्य अवतारी मानुष्य श्री कृष्ण रूप चतुर्भुज रूप हेतु अर्जुन की प्रार्थना आगे 2 श्लोक में। तो वो कहता है 45वें श्लोक में, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम मृषितोष्मि दृष्टवा भयेन च प्रथितम मनो में। अर्जुन कहता है हे विश्वरूप परमात्मा, मैं पहले न देखे हुए आपके ये आश्चर्यमय विश्व रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, रोमांचित हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा, और मैं मन भये न और
प्रसन्न भी हो रहा और साथ में मेरा अंतःकरण भय से व्याकुल भी हो रहा है। विशेष रूप से प्रव्यथितम, प्रकर्षेण व्यथित, अति व्याकुल हो रहा है मेरा अंतःकरण, क्योंकि ये आपका विराट अनंत मुख वाला भयानक विश्व रूप, भयंकर रुद्र रूप है ना। इसीलिए आप उस अपने पुराने वाले देव रूपम, देव यहाँ देव कहा, देखो दैवी रूप जो श्री कृष्ण रूप, आपने अवतार रूप, देव रूप यानी अवतार, कृष्ण रूप, श्री कृष्ण रूप, देव रूपम एव में दर्शय, केवल उसे मैं देखना चाहता, उसका दर्शन कराए, दर्शय देवेश, आप तो देवों के देव ईश्वर है, परमेश्वर, जगन निवास, सर्वत्र कण कण क्षण क्षण आप में उपस्थित निवास करती है, यानी कण कण क्षण क्षण सबके निवास स्थान, सब में आपकी उपस्थिति है। तो ऐसे देवेश जगन निवास प्रसीद, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए। तो इस तरह अर्जुन जो है अब भगवान को श्री कृष्ण रूप दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, क्योंकि आगे 2 श्लोक है, उसमें विश्व रूप का उपसंहार समेटने की प्रार्थना है और वो गौण श्री कृष्ण सगुण रूप दर्शन कराने की प्रार्थना। तो 2 प्रार्थना है, एक विश्व रूप को समेट ले और दूसरा श्री कृष्ण रूप जो मानुष रूप, अवतार रूप, मानुष रूप नहीं, अवतार रूप का दर्शन कराइए, देव रूपम। क्योंकि मैंने पहले कभी भी न देखा न सुना वो ये महाकाल भयंकर विश्व रूप को देखकर मुझे हर्ष हुआ, साथ साथ मेरा अंतःकरण भय से व्याकुल भी हो गया है, यानी दोनों हर्ष और भय दोनों हो रहे हैं। जो देवों के देव, परम देव, सारे जगत का आश्रय परमात्मा, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे वही आपका जो श्री कृष्ण रूप है, सगुण अवतार रूप, उसका दर्शन कराइए, जिससे अपने सखा श्री कृष्ण के रूप में पूर्व में मैं देखता रहा हूं, कि सखा भाव से श्री कृष्ण रूप में पूर्व में मैं देखता, निरंतर बचपन से देखता आया हूं, तो आज आप उस रूप में पूरा प्रकट हो जाए। यानी भगवान आपका ये जो भयंकर महाकाल कालाग्नि रुद्र विश्व रूप मैंने कभी आज तक पहले न देखा था, न सुना था, न पढ़ा था कहीं शास्त्रों, अदृष्ट पूर्वम। आपसे मैंने कहा था कि विश्व रूप दर्शन कराइए, जो आपने दिखा दिया, केवल मेरी प्रार्थना मात्र से, केवल कहने मात्र से आपने मुझ पर इतनी बड़ी महत कृपा, अनुग्रह किया है, कृपा किया, इसलिए मैं अत्यंत हर्षित हूं। परंतु आपका ये बड़ा भयंकर कालाग्नि रुद्र रूप विश्व रूप है, इसलिए भय से मेरा अंतःकरण विशेष रूप से व्याकुल भी है, हो रहा है।
भय से मेरा अंतकण अत्यंत व्याकुल, व्यथित और अत्यंत भयभीत हो रहा है। तो एक तरफ हर्ष भी हो रहा है, दूसरी तरफ भय भी हो रहा है। हर्ष में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भय में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी भय के कारण भी अत्यंत रोमांच, अर्जुन रोमांचित है, भयभीत है और हर्षित भी है। क्योंकि अभी तक भगवान जो है उससे वह महाकाल, कालाग्नि, रुद्र, विश्व रूप जो अत्यंत भयंकर है, अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है। अभी भी देख रहा है ना सामने। हालांकि वो ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि उसे प्राप्त है, दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु, फिर भी वो भयभीत। अतः कहता है, हे देव तदेव रूपम, आपका जो श्री कृष्ण रूप है, अवतार रूप में दर्शय, देव रूपम में दर्शय, जो श्री कृष्ण रूप आपका सगुण अवतार लीला, जो मैं हमेशा बचपन से देखता आया हूं, देख रहा हूं, देखा करता हूं, तो वह श्री कृष्ण रूप मुझे दिखाइए। तो इस कथन से अर्जुन स्पष्ट करता है, स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन इस रहस्य को समझ रहा है कि जिस परमेश्वर का ये विश्व रूप, समष्टि, महाकाल रूप है, उसी परमेश्वर का ये सगुण साकार श्री कृष्ण रूप भी है। दो अलग है ऐसी बुद्धि नहीं है अर्जुन की, एक बुद्धि, एकत्व बुद्धि, दो अलग नहीं है। तो ऐसी अवेक बुद्धि उसकी नहीं है, दोनों एक रूप है। वही आप कृष्ण रूप भी आप, महाकाल रूप। और संसार में मनुष्य को भगवान की जो है सौम्य मूर्ति, सगुण मूर्ति ज्यादा पसंद है। जैसे आप मंदिर में जाओ तो कृष्ण के जो बाल रूप है, बाल लीला है, सौम्य सगुण, तो उसमें लोग बड़ा प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब वो नरसी रूप की मूर्ति आती है तो बच्चे भी डर के भाग जाते, बड़े बड़े के भी रोंगटे खड़े हो, क्योंकि वो भयभीत करता है। तो नरसी रूप के दर्शन कोई करना नहीं चाहता, लेकिन बाल कृष्ण की लीला और दर्शन सब करते हैं, क्योंकि वो प्रिय है, सौम्य मूर्ति है ना, पसंद हो। तो इस प्रकार परमेश्वर का जो रूप है, एक समष्टि विराट विश्व रूप और एक व्यष्टि अवतार श्री कृष्ण रूप, और वह व्यष्टि मूर्ति सबको पसंद होती, अपने आप को प्रिय लगती है। आप मंदिर में जाते हैं तो भी वो व्यष्टि मूर्ति का दर्शन कर प्रसन्न होते। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कई बार हमको ऐसा अनुभव होता है कि हमारा बाल मित्र जो बचपन में गांव में हमारे साथ एक बेंच में बैठकर पढ़ता था, तो अभी तो मैं गांव में ही हूँ, खेती बाड़ी, और वो तो बड़ा अफसर बन गया है, प्रधान पद पर पहुंच गया है। तो उसका जो ठाठ माठ ताम जाम देखकर प्रसन्नता होती, ये मेरा मित्र देखो कहाँ पहुंच गया, प्रधान पद पर पहुंच गया, कितना बड़ा नेता बन गया।
तो प्रधान पद नेता पद में है, ताम जाम उसके आप देखकर प्रसन्न हो। परंतु जब आप उसको प्रधान पद के आडंबर के बिना उसके घर पर उससे मिलते हैं रात के भोजन के समय, तो वो जो आपको वहां अपना वो भी अपना सौम्य रूप दिखाता है। तो बचपन, अरे गुड्डू कैसे है, अरे रामू तू बचपन में अरे ये किया था वो किया। अब वो वहां उसका विराट विश्व रूप नहीं दिखा, वो भी वहां अपना गुड्डू का रूप दिखाता। तो वहां विशेष प्रसन्नता होती कि अरे ये तो मेरा बचपन का दोस्त वही वैसा का वैसा है, भले यहाँ नेता बड़ा बन गया है, ताम जाम बढ़ गए हैं, लेकिन है तो वही। तो उस बचपन के मित्र गुड्डू को मिलकर विशेष प्रसन्नता होती है, उसके साथ भोजन करते हैं। और फिर अपने गांव भी, अबे गांव जा रहा तो खेती बाड़ी करेगा, लेकिन बड़ा खुश है कि मेरा मित्र इतना बड़ा नेता बन गया है, और अभी भी वैसा गांव का छोटा मित्र ही है। तो इस तरह वहां यह बाल मित्र रूप आकर्षक लगता है। ठीक इसी तरह अर्जुन कह रहा है, अरे भगवान आपका ये महाकाल विश्व रूप रुद्र रूप आप ही है, लेकिन मेरे साथ रात दिन बचपन से रहने वाले वो जो श्री कृष्ण रूप है, अवतार रूप से आप ही, देव रूप कहा ना अर्जुन, कि आपका वो देव रूप है, दिव्य रूप है, अलौकिक। देव कहने से ऐसा नहीं कि वो इंद्रादि देवता समझ नहीं लेना, देव का मतलब है सगुण भगवान का रूप। और उसने कहा देवेश आप देवों के भी देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ईश्वर है, परमेश्वर है देवेश। और सारा पिंड ब्रह्मांड आप में रहता है, क्षण क्षण आप में रहती है, क्षण कण कण भी आप में रहता है, आप भी उसमें कण कण क्षण क्षण में नित्य उपस्थित रहते, जगन निवास। इसका अर्थ हुआ आप ही सारे पिंड ब्रह्मांड क्षण क्षण कण कण के संसार के मूल अधिष्ठान, मूल आधार है। आपके आधार पर ही कण कण क्षण क्षण चल रहा है, संसार चल रहा है। परंतु आप विराट विश्व रूप है वो मैं देख रहा हूं, किंतु मुझे आप वह पहले वाला श्री कृष्ण रूप दिखाइए जो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अर्जुन जिसे देखना चाहता है ना, उसी श्री कृष्ण रूप के स्वाभाविक सगुण रूप का वर्णन वो करता है भगवान से। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे कि अर्जुन भगवान के श्री कृष्ण रूप को, देव रूप को देखना चाहता है, वो कैसा। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटी यानी गदाधारी, मुकुटधारी, हाथ में चक्र लिए, जैसा मैं अब तक देखता रहा हूं वैसा ही श्री कृष्ण रूप में आपको देखना चाहता हूं। विश्व रूप देखने के पहले मैं आपको सारथी रूप में देखता था, उसी सारथी रूप में आपको देखना चाहता। आप विश्व रूप धारण करने वाले वही है, लेकिन अब आप वह जो है सारथी रूप, श्री कृष्ण रूप, यह चतुर्भुज रूपेण कहा, आप हजारों रूप वाले विश्व रूप है, सहस्त्रम
अब चतुर्भुज रूप सगुण रूप में प्रकट हो जाइए। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया उसमें अर्जुन भगवान को अपने विश्व रूप समेटने की प्रार्थना कर। तो ये दो श्लोक है। और भगवान कितने दयाल, पहले प्रार्थना की तो तुरंत एक क्षण में, अभी भी एक क्षण में भगवान विश्व रूप समेट ले, एक क्षण में समेट ले, धीरे धीरे नहीं, एक क्षण में समेट ले। पहले भी एक क्षण में विश्व रूप प्रकट कर दिया। तो ये भगवान की महिमा है। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्टवा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगत निवास। अदृष्ट पूर्वम, पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय विराट विश्व रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूं, और मेरा अंतकरण भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे भगवान, आप अपने देव रूपम, श्री कृष्ण रूप, सौम्य रूप, अवतार रूप को मुझे दिखलाइए, दर्शय। देवेश, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी अब आप ही हो, मैं समझ गया विश्व रूप देखने के बाद, क्योंकि उसमें आपने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको देखा, इसलिए आप तो सभी देवों के देव है, विश्व रूप है। और सारा जगत आप में मैंने देखा, जगन निवास, वो भी विश्व रूप आप। मुझ पर प्रसन्न होइए, प्रसीद। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं।
प्रणाम। हाँ बोलो अ, रेशा। हाँ श्रुति, वो पूछना था कि वो अगर कोई मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं कि भगवान ये सब तो कर्म हम कर रहे हो। वो मुझे बराबर एक्चुअली समझा नहीं, जरा कंफ्यूजन है कि वो भगवान करते हैं क्या, मीन्स कि हम करते हैं। वो जरा समझाइए, मुझे नहीं समझा। मीन्स एक देखो, जो, हाँ जी, हाँ क्या कह रहे हैं? कोई जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारे, हमें, हम फुल रिस्पॉन्सिबल है कि वो जैसे बोलते हैं कि वो भगवान, अभी हम लोग कुछ अच्छा होगा तो बोलते हैं ना कि हम जस्ट ये थे, क्या माध्यम थे, भगवान ने हमसे हमसे करवाया ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। जब बुरा कर्म कोई करता है तो वैसे ही कह सकते हैं क्या कि वो भगवान ने करवाया। आई डोंट हम्म। नो, कोई पूछना था। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो रेशा, बात ऐसी है कि जब भी मनुष्य कर्म करता है तो उसके संचित कर्म पिछले जन्मों के जो है उसके फल स्वरूप में वर्तमान में प्रारब्ध के अनुसार वो कर्म चेष्टा करता है। उसमें वो अच्छा भी होता है, बुरा भी। उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार उससे भगवान कर्म करवाते, प्रारब्ध के अनुसार। तो भगवान के अनुग्रह कृपा से वो अपने प्रारब्ध अनुसार कर्म करता है। और उस समय यदि उसे अहंकार है कि मैं करता हूं, तो वो उस कर्म के बंधन में आ जाता है, फल। लेकिन ईश्वर की कृपा से हो रहा है तो कर्म के बंधन में नहीं आता। इसीलिए मनुष्य जो कर रहा है उसमें दोनों विचारधाराएं चल, एक अहंकार से मैंने किया तो वो कर्म वो सुखी दुखी होता है। अच्छा काम किया तो कहता है भगवान ने कराया, बुरा काम होता है तो कहता है मैंने किया, अहंकार के कारण। लेकिन जब वो भगवान को समर्पित होके करता है प्रारब्ध के अनुसार, तो जो भी अच्छा बुरा हो वो सब भगवान के अनुग्रह से हुआ, तो उसे वहां उसे पाप पुण्य नहीं लगता। तो यहाँ ये दो ही बात है कि एक तो अज्ञान के कारण अहंकार से करता है तो कर्म के बंधन में आ जाता है, और भगवत समर्पित भाव से करता है तो पाप पुण्य कर्म बंधन से छूट जाता है और ईश्वर की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए वो कर्म तो करेगा। जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं कि आप भोजन कर रही है तो भोजन में जो भी है वो अहंकार से करती है, तो आपको सुख दुख होगा। अरे इसमें मिर्ची ज्यादा है, इसमें ये सूखी रोटी है, ये सब्जी तो हमें पसंद नहीं है, तो सुख दुख होगा भोजन के। लेकिन जो थाली मिली प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने दी है। लेकिन यदि आप वो भोजन थाली भगवान को प्रसाद रूप में समर्पित भाव से लेती है, तो आपको सुख दुख नहीं होगा, पाप पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। और यदि अहंकार से कामना से थाली खाएंगे तो पाप पुण्य लगेगा। और भगवान को समर्पित होके थाली प्रसाद रूप में लेंगे तो भगवान का प्रसाद हो जाएगा। तो हर क्षण आपको चॉइस है। ज्यादातर मनुष्य वो अहंकार की, कामना की, राग द्वेष की चॉइस करता है, भगवान के प्रसाद की चॉइस नहीं करता, तो फिर सुखी दुखी होता है, पाप पुण्य लगता है।
तो वो आप किस दृष्टि से करते? मैंने किया कि भगवान के अनुग्रह से हुआ, भगवान की कृपा से। जब मैंने किया तो फिर आप अहंकार से है, अज्ञान से है। तो समझ में आया? जी, बहुत अच्छी तरह। बस सारा कंफ्यूजन था कि जब वो बुरा काम कोई करेगा तो हम उनको उनको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, कि ऐसे बोलना चाहिए कि उनको मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हो, भगवान मीन्स उनके प्रारब्ध के कारण कि उनको माफ करना चाहिए, ऐसा। हाँ, उसके प्रारब्ध के कारण हो रहा है ईश्वर के द्वारा, तो उसका प्रारब्ध है, इसलिए उसे हम दंड नहीं करें। भगवान के अनुग्रह से हो रहा है, उसका प्रारब्ध है, तो उसने गलत किया, उसका प्रारब्ध है ऐसा। लेकिन आपको नहीं, उसने क्यों गलत किया, उसे दंड देना चाहिए, तो आप अहंकार और कामना से फिर उसको दंड देने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। जी जी। तभी क्या करना चाहिए? नहीं, आपको देखो, चॉइस है कि आप प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर को देखो तो ईश्वर के ऊपर छोड़ो, या फिर आप अहंकार से अपने द्वारा दंड के लिए प्रयत्नशील हो। दोनों चॉइस आपको है। आप दंड के लिए प्रयत्न करो या ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। दो प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने चाहा वैसे होगा। तो दोनों चॉइस है आप। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, बहुत अच्छी तरह समझाया। अच्छा। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, बोलो राजेश। इसी प्रश्न के संदर्भ में स्वामी, तो ऐसे केस में तो ये दंड की जो संकल्पना है वो तो गौण हो जाती है ना फिर? हाँ, तो दंड की संकल्पना गौण ही है। आप अहंकार से ही तो दंड देने का, ये सब गवर्नमेंट सरकारें सब, वो सब बकवास है, गौण है। आप कौन होते हो, ठेका लेके रखा है क्या आपने? उसका प्रारब्ध है, ईश्वर ने, तो उसके अनुसार ईश्वर उसको दंड देंगे, वो ईश्वरीय दंड होगा। उसका हिसाब चल रहा है, ईश्वर रख रहा है। आप क्या उसके पूरी जन्म मरण जिंदगी का हिसाब आपके पास है? हम्म तो ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है ना। हम्म। तो आप भगवान के भक्त है, परमार्थी है, तो आप इस दंड परंपरा में नहीं जाए। लेकिन आप संसारी है, साधक है, तो फिर वो दंड की बात वहां अहंकार से आएगी। तो ठीक है, जब व्यवहार है अज्ञान अवस्था में, दंड की व्यवस्था भी ठीक है। लेकिन ईश्वर के मार्ग में फिर वो व्यवस्था ठीक नहीं। यदि आप परमार्थी है तो आपके लिए ईश्वर के ऊपर छोड़ना ही उचित होगा। लेकिन आप संसारी है, सरकारी है, चलाते हैं, राजा है, तो आपको दंड व्यवस्था चलानी है। समझ में आया? समझे स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दौसा, होस्ट है राजेश मोलकर, को होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना चित्तलिया, दिनेश पटेल, दिव्याबेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग नानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो सबका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।